Thank you so much for watching my video. I'm Mark and I've been working on Google Ads for more than 2 years. Today we are going to discuss about the billing method and use and setting in Google Ads account. For more updates, please subscribe my channel. So let's begin. अच्छा, मैं यहाँ से ना आपको ना सबसे पहले मैं अपना अकाउंट दिखा देता हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल अकाउंट था, तो यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ बिलिंग मेथड। अच्छा देखिए, समरी के अंदर यहाँ पर आपको तमाम तो चीज़ें नज़र आती हैं कि आपके अवेलेबल फंड्स क्या पड़े हुए हैं आपके अकाउंट के अंदर, ठीक है। लास्ट पेमेंट आपने कब की, कौन से मंथ में की, ठीक है, और किस तरह से की, मैंने मैनुअल पेमेंट मेथड के थ्रू की, ठीक है। और ये फिर आपको बताता है कि भाई कौन से मंथ में कितनी पेमेंट आई और ये अवेलेबल फंड्स कितने आपकी कॉस्ट नेट लग चुकी है पेमेंट्स वगैरह पे, वो तमाम तर। उसके बाद ये तमाम तो प्रीवियस एक्टिविटीज़ आती है जिसके अंदर आपने अपने अकाउंट के अंदर पेमेंट्स वगैरह ऐड किए, तो वो तमाम तर चीज़ें आती हैं। इधर से बिलिंग एक्टिविटी आ सकती है कि कौन कौन से मंथ के अंदर आपने कब क्या कहते हैं बिलिंग अपनी ऐड की, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आपके मेरे ख्याल से स्टेटमेंट्स वगैरह आ जाती हैं तमाम तरह की, कौन कौन सी स्टेटमेंट अगर आप देखना चाहते हैं कौन से मंथ के अंदर की हैं, उसकी तमाम तर डिटेल्स वगैरह आ जाती हैं। सो आज का जो टॉपिक था वो था प्रमोशंस का, कि प्रमोशंस क्या चीज़ होती है। इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा था कि प्रमोशन का मतलब क्या होता है। प्रमोशन का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर ना अपना लाइफ में सिर्फ वन टाइम गूगल एड्स आपको ना जो प्रमोशन कोड है ना वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। वो एक आप कह सकते हैं कि फ्री मनी होती है। फ्री मनी इस तरह से होती है कि गूगल एड्स आपको $300 का ना आपको ना एक प्रमोशन कोड दे देगा। अगर आप इस एड्स के ऊपर आपका जो अकाउंट है इसके अंदर आप $300 जो है ना क्या कहते हैं अपने खुद के यूज़ करेंगे, देन आफ्टर दैट आपका जो गूगल की तरफ से $300 है वो इनेबल हो जाएंगे। मतलब एक कहने का मतलब ये है कि आप $600 मतलब आप यूज़ कर रहे होते हैं, जो मतलब आप अपनी एड्स पे आप $600 यूज़ कर रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि जो आप पेमेंट कर रहे होते हैं गूगल एड्स को, गूगल इटसेल्फ आपको वो पेमेंट वापस भी कर रहा होता है आपके बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। तो ये होता है प्रमोशन वगैरह। सेकेंड थिंग आ गई बिल ट्रांसफ़र के मुतल्लिक, कौन से अकाउंट से आई, कौन से मेथड से आई, ये तमाम तर चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हैं। पेमेंट मेथड में ये आता है कि आपने कौन सा कार्ड वगैरह अपने साथ अटैच किया हुआ है। सेटिंग्स जो है ना ये मेन चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई आप किस तरह से आप पे कर रहे हैं, मैनुअल से कर रहे हैं, ऑटोमेटिक से कर रहे हैं, और ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें से नेम एड्रेस हो गया, तो ये तमाम तर चीज़ें जो होती हैं ना आप इनको बाद में ऐड कर लेते हैं। और ये लास्ट में आपका क्या होगा, सर्टिफिकेशंस हो गई एडवर्टाइज़र की कि आप वेरीफाइड हैं और आप किसी किस्म के फ्रॉड किसी चीज़ के अंदर आप इन्वॉल्व नहीं हैं, गूगल ने आपको वेरीफाइड किया हुआ है, आप गूगल के साथ बिजनेस कर सकते हैं। बेसिक लेवल पे जो टूल्स एंड सेटिंग्स हैं हम उस चीज़ के मुतालिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। हमने बिलिंग के मेथड को हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, और इससे पहले हम लोग आते हैं सेटअप के ऊपर। सेटअप के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर है बिजनेस डाटा। बिजनेस डाटा हम इसको ओपन भी करके दिखा देते हैं आपको। इसमें तमाम तरह आपकी वो इंफॉर्मेशन आती है जो आपने अभी तक अपने एड्स वगैरह पे यूज़ किए होते हैं, ठीक है ना। तो आप जो डाटा यूज़ किया होता है उसको तमाम तरह को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बिजनेस डाटा इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद आते हैं हम लोग पॉलिसी मैनेजर पर। इसमें ये होता है कि आपने अगर कोई आपने ऐड चलाया या फिर आपने कोई गूगल का कोई क्या कहते हैं रूल्स के खिलाफ आप गए हैं, आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है, या आपकी एड्स जो है आप जो चला रहे हो सस्पेंड हो गई हैं, उसके बाद आपने अपील वगैरह की है, तो अपील की यहाँ पे हिस्ट्री होती है कि कितनी एड्स पे आपने कितनी बार गूगल को अपील की है कि मैंने गलती की है, इसको आप काइंडली ठीक कर दें और मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। तो ये पॉलिसी मैनेजर जो होता है इसलिए होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग एक्सेस एंड सिक्योरिटी के अंदर। ये तमाम तर चीज़ें जो है ये मेन होती हैं। अगर आप किसी को अपने अकाउंट के एक्सेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्लस के बटन को एंटर करें, यहाँ से आप अपनी ईमेल एड्रेस जो है ना वो एंटर करें। उसके बाद आप यहाँ से तमाम इंफॉर्मेशन लिखी हुई आप किस तरह से देना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप क्लाइंट को कहते हैं कि वो आपको एक्सेस दे, तो आप उसको बता सकते हैं कि टूल्स एंड सेटिंग के अंदर आकर, एक्सेस एंड सिक्योरिटी के अंदर आकर आपने यहाँ पर आकर उसको अपनी ईमेल एड्रेस बतानी है और उसको कहने कि वो आपको एडमिन एक्सेस या फिर स्टैंडर्ड एक्सेस दोनों में से कोई भी आप उससे एक्सेस ले सकते हैं। और देन फर्दर आप
क्या कहते हैं, आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर वो एक्सेस का मैसेज आएगा, जो आपने जीमेल पे आपका अकाउंट होगा गूगल एड्स का, सॉरी आपके जीमेल का जो अकाउंट होगा, गूगल एड्स का अकाउंट जो होगा ना, वो आपके क्लाइंट का होगा। तो उसका आपका मैसेज आएगा कि भाई इस यूज़र ने इस आईडी से, इस ईमेल एड्रेस से आपका एक्सेस दिए कि आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, आप उसको एक्सेप्ट करोगे, आपको फ़ौरन के फ़ौरन उसकी एक्सेस जो है ना मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ से लिंक्ड अकाउंट्स के बारे में। अच्छा, लिंक्ड जो अकाउंट्स होते हैं ये तमाम तर वो होते हैं जो गूगल के ना पार्टनर्स होते हैं, जो हम लोग फर्दर हम लोग इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें से गूगल एनालिटिक्स ज़रूरत होती है। इसके बहुत ज़्यादा यूजेज है गूगल एड्स की, आपको ट्रैकिंग करने के लिए कि हमारी ऐड क्या यूज़ हो रही है, हमारा बिहेवियर क्या आ रहा है, हमारे जो वेबसाइट है उस पर किस तरह के लोग आ रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट बाय करने के लिए आ रहे हैं, प्रोडक्ट को क्या करने आ रहे हैं, वो तमाम तो चीज़ें आती हैं। गूगल मर्चेंट जो है, गूगल मर्चेंट स्टार्ट होता है, यूज़ होता है शॉपिंग के लिए। शॉपिंग ऐड चलाना चाहते हैं तो इसके लिए अलग एक सेटअप है, वो है गूगल प्ले के बारे में हर किसी को मालूम है, यूट्यूब के बारे में हर किसी को मालूम है। तो इसके अलावा तमाम तर और थर्ड पार्टीज़ हैं, इनको भी आप अपने साथ अटैच करना चाहते हैं। जैसे हम लोग शॉपिफाई के अंदर हम लोग अपना स्टोर वगैरह बनाते हैं, उसको गूगल एड्स से अटैच करना, तो शॉपिफाई के मुतालिक इसको लिंक, इसको डिटेल्स में जाएंगे और वो फर्दर जो है ना हमें आगे तमाम तर प्रोसीजर बताएगा कि वो किस तरह से हम लोग अपने अकाउंट, गूगल एड्स के अकाउंट को शॉपिफाई के साथ हम लोग अटैच कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग गूगल टैग के अंदर। तो गूगल टैग जो है ना, ये इटसेल्फ गूगल का आप क्या कहते हैं, आप टूल कह सकते हैं, यूज़ होता है आपकी तमाम तर कन्वर्जन्स को ट्रैक करने के लिए। ये इस तरह से कि आप कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, जैसे हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे ऑनलाइन शूज़ के बारे में। हम लोग ऑनलाइन शूज़ को सेल आउट करना चाह रहे हैं और हम लोग ये देखना चाहते हैं कि कितने लोग आके हमारे क्या कहते हैं परचेज के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। उसको ट्रैक करने के लिए हम लोग गूगल टैग मैनेजर जो है ना, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन उसको यूज़ करने के लिए गूगल टैग मैनेजर को, वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, गूगल के साथ अटैच है। उसके बारे में हम लोग फर्दर आने वाली जो हमारी सेशंस होंगे उनमें डिस्कस करेंगे और उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, वो तमाम तर चीज़ें होंगी। ये ट्रैकिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गूगल टैग को। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रेफरेंस में। अच्छा, इसमें ये होता है कि यहाँ पर आप अपना अकाउंट का नेम दे सकते हैं। हमारा कोई बिज़नेस है जी, हम लोग ऑनलाइन शूज़ के मुतालिक हम लोग अपना बिज़नेस चला रहे हैं जी, या फिर आपने अपना नाम देना है, ठीक है, या फिर आपने कुछ भी अपने जो जिससे आपको याद रहे कि ये अकाउंट जो है ना आप इस मकसद के लिए यूज़ करें, यहाँ से आप अपना अकाउंट नेम चेंज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग ये कि टाइम जोन के बारे में मैंने आपको कल बताया भी था कि जब हम लोग अपना अकाउंट बना रहे होते हैं तो हमें स्पेसिफिकली देख लेना चाहिए हम कौन सी कंट्री से हैं और हमारा टारगेट किधर है, क्या तमाम तो चीज़ें जो मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखें साफ क्लियर लिखा हुआ है, टू मैनेज योर अकाउंट इन डिफरेंट टाइम जोन यू मस्ट टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट। अगर आप इस टाइम जोन को चेंज करना चाहते हैं तो आपको न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तमाम पर चीज़ें लिखी हुई यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद ये आता है अकाउंट स्टेटस। ये बता रहे हैं कि आपका अकाउंट जो है अभी एक्टिव है। अगर आपका अकाउंट आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि भाई मैं अपने अकाउंट को स्टॉप कर दूं, तो आप यहाँ से कैंसिल माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी पेमेंट वगैरह आपके अकाउंट में अवेलेबल है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि यार मेरी जो अकाउंट में पेमेंट अवेलेबल है ये कैसे मुझे मिलेगी अगर मैं अपने अकाउंट को स्टॉप भी कर दूं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 60 डेज़ के अंदर अंदर आपकी जो पेमेंट है, जो आपने पेमेंट मेथड अपने जो अटैच किया होगा उसके अंदर पेमेंट जो है ना वापसी ट्रांसफर हो जाएगा विद इन 60 डेज़ के अंदर। और इसके बाद आते कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन, ये भी ज़रूरी है, ये लाजमी देना चाहिए, ठीक है। आप जब भी अपना मतलब अकाउंट बनाते हैं या फिर क्लाइंट का अकाउंट बनाते हैं तो क्लाइंट को भी आप कह सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट जो आपने देना है यहाँ पर अपने बिजनेस के मुतालिक आप दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट टाइम हो गया ये आपका क्या कहते हैं सस्पेंशन, जो मैं आपको कह रहा था कि हमारे जो अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं अगर हम लोग गूगल की पॉलिसी इसको फॉलो नहीं करते, तो वो तमाम तर जो एरर्स हैं वो तमाम तर चीज़ें आप रीड कर सकते हैं, खुद भी रीड कर सकते हैं,
नहीं तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो जो होगी हम लोग इस चीज़ के ऊपर डिस्कस। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, हम लोग नेक्स्ट जो चीज़ें हैं हमारी, हम उस चीज़ के मतलब डिस्कस करते हैं। यहाँ से आ रहा है ये कन्वर्जन। कन्वर्जन के मतलब मैं अभी आपसे लास्ट टाइम डिस्कस कर रहा था। जैसे हम लोग परचेज हैं, परचेज को अगर हम लोग ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कन्वर्जन सेट कर देंगे। तो जो भी हमारी वेबसाइट के ऊपर हमने जो ट्रैकिंग जो हमने सेट की होगी एज अ कन्वर्जन, वो हमें यहाँ गूगल पे शो कराएगा कि आपकी जो चीज़ है, प्रोडक्ट है $10 की थी, वो परचेज जो थी हमने जो कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट किया था वो सेल आउट कितने हुए हैं, उसकी कन्वर्जन की वैल्यू कितनी बनती है, वो एक सिंगल जो कन्वर्जन है हमें कॉस्ट कितनी कर रही है, हमारी ऐड के ऊपर स्पेंडिंग कितनी हो रही है, हमें कन्वर्जन जो आ रही है उस पर कितने हमें प्रॉफिट हो रहा है, वो तमाम तो चीज़ें जो है ना हम लोग कन्वर्जन को इसलिए सेटअप करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं गूगल एनालिटिक्स के बारे में। गूगल एनालिटिक्स का जिस तरह से मैंने आपको लिंक्ड अकाउंट्स के अंदर बताया था कि गूगल एनालिटिक्स किस लिए इस्तेमाल होती हैं, ये ट्रैक करती हैं आपके बिहेवियर को, यूज़र के बिहेवियर को ट्रैक करती है कि वो मोबाइल डिवाइस से आया है, वो लैपटॉप से आया है हमारी वेबसाइट पे, उसने आके कितनी बार आके स्क्रॉल किया हमारी वेबसाइट को, कितने पेजेस को ओपन किया है, कौन कौन सी जगह पे उसने क्लिक किया है, क्या उसका इंटरेस्ट था, कौन सी एज के लोग आए हैं, किस किस लोकेशन से आए हैं। मतलब एक चीज़ को अगर आप यूज़र के डीपली अगर आप रिसर्च करके देखना चाहते हैं तो वो तमाम तो चीज़ें गूगल एनालिटिक्स के अंदर आप देख सकते हो। एट्रीब्यूशन जो है ये हम लोग फर्दर एट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे अपनी, जब हम लोग एडवांस लेवल की स्टडीज़ कर देंगे तब हम लोग इसके मतलब डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये बल्क एक्शन जो यूज़ होता है कि अगर आप बल्क के अंदर आप क्या कहते हैं अपनी एड्स को बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ना गूगल एड्स एडिटर के तौर पे ना टूल है वो यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर, तो ये है गूगल एड्स, तो ये यूज़ होता है। इसमें ये होता है कि ये बड़ी कंपनीज के लिए होता है। जब आप एक ही वक्त के अंदर 100, 200 या 1000, 2000 एड्स बनाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप एक एक ऐड बनाओगे तो आपको हफ्ते महीने लग सकते हैं। अगर आप वन टाइम के अंदर सारा कुछ करना चाहते हो देन आप इसके जो गूगल के जो टूल्स हैं इनको यूज़ करके आप इसको फर्दर चीज़ों को कर सकते हैं। और उसके बाद स्क्रिप्ट्स आ गई। स्क्रिप्ट्स जो है ना ये थोड़ी एडवांस में आ जाती है, थोड़ी कोडिंग आ जाती है इसके अंदर, ये एडवांस के अंदर आ जाता है। तो ये ऑटोमेटिक आप स्क्रिप्ट्स लगा देते हैं, ठीक है, आप सजेस्ट कर देते हैं कि भाई अगर मुझे सेल आती है तो मेरी ऐड परफॉर्म इस तरह से करे, अगर सेल नहीं आती इतने टाइम पीरियड के बाद तो मेरी ऐड जो है इस तरह से परफॉर्म करें। ऑटोमेटिकली आप सिस्टम एडजस्ट करके बना कर उसके अंदर ऐड कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है परफॉर्म करता रहता है। तो ये स्क्रिप्ट्स के अंदर आते हैं, ये एडवांस लेवल पे आते हैं, इसको हम लोग फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट दी शेयर्ड लाइब्रेरी। इसके अंदर आती हैं क्या कहते हैं ऑडियंस मैनेजर सबसे पहले। अच्छा, ऑडियंस मैनेजर जो होता है ये यूज़ हम लोग टूल करते हैं कि जब आप अपनी ऑडियंस खुद से क्रिएट करना चाहते हो। देखिए जैसे अब मैं ऑनलाइन शूज़ मैं क्या कहता हूँ, मैं बाय कर रहा हूँ, मतलब मैं सेल कर रहा हूँ, और मैंने ऑडियंस मैंने चूज़ करनी है कि 18 साल से लेकर 24 साल या 25 साल की उम्र तक जो लोग हैं, जो बॉयज़ हैं, इस ऑडियंस की नीच या इस माइंडसेट के साथ जो लोग हैं वो मेरी क्या कहते हैं वेबसाइट के ऊपर आए, उनको ऐड शो हो मेरा। ये तमाम तो जो चीज़ें जो होती हैं जो आप डीपली तरीके से करना चाहते हैं वो तमाम तो चीज़ें ऑडियंस के अंदर आती हैं, ठीक है। इसमें फिर कुछ कस्टम ऑडियंस भी आती है जो हम बना लेते हैं, कंबाइंड आती हैं जो डिफरेंट आप ऑडियंस को अपने साथ एक कंबाइन करके उसको फर्दर आगे शो करते हैं, मतलब अपनी गूगल एड्स के अंदर ऐड करते हैं और वो आगे अपने जो ऐड है उन तमाम तर ऑडियंस को शो करता है। ये डेटा है तमाम तर इंसाइट्स का जो आपने सेट की होंगी, ठीक है, और ये फर्दर एडवांस में आता है, इनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बिडिंग इस तरह से होता है कि आप किस चीज़ के मुतल्लिक ऐड चलाना चाह रहे हैं और किस इंटरेस्ट के अंदर चलाना चाह रहे हैं, आप का गोल क्या है। जिस तरह से मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि अगर आप लीड्स चाहते हैं तो उस लीड्स के अंदर एक अलग किस्म की बिडिंग होगी। ये थोड़ी सी एडवांस में भी आती है, लेकिन हम लोग इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे इन कमिंग वीकेंड्स के अंदर। उसके बाद आती है आपकी नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट। अच्छा, नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट इस तरह से आती है कि जैसे हम लोग ऑनलाइन शूज़
बेच रहे हैं, कोई आके सर्च करता है कि नाइक के शूज़ सर्च करता है या फिर एडिडास के शूज़ को सर्च करता है और हमारा ऐड उनको शो हो जाता है। लेकिन हम तो ये बड़े ब्रांड्स को हम लोग सेल आउट नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या है कि जो उनको ऐड शो हुआ, उन्होंने आके हमारे ऐड पर क्लिक किया, जब वो आए हमारी वेबसाइट पे उनको वो चीज़ नहीं मिली जो वो चाह रहे थे। इसका मतलब क्या है, हमारे से गूगल एड्स ने पैसे तो काट लिए कि भी मैंने तो आपको ट्रैफिक ला के दिया है। तो इसी तरह से नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट इसलिए यूज़ होती है कि जो चीज़ आपके रेलेवेंट नहीं है नीश के, जो कीवर्ड्स आपके नीश के रेलेवेंट नहीं है, आप उसकी एक लिस्ट बना के ऐड कर सकते हैं, जिसको जो मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ नेगेटिव कीवर्ड्स किस लिए यूज़ होते हैं। तो आप उसकी एक लिस्ट बना देंगे, फिर ऐड जो है उन कीवर्ड्स के ऊपर ट्रिगर नहीं होगा, उन कीवर्ड्स पे लोगों को शो नहीं होगा। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, क्या कहते हैं, अपनी लिस्ट का नाम लिख सकते हैं और यहाँ से कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। वो कीवर्ड्स तमाम तर एड्स हो जाएंगे। और शेयर्ड बजट, लोकेशन ग्रुप्स, प्लेसमेंट और ये एसेट लाइब्रेरी जो है, ये तमाम तर चीज़ें जो है ना, ये एडवांस में आती हैं। हम लोग इसको फर्दर जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो लास्ट जो चीज़ है वो है प्लानिंग। प्लानिंग इस मकसद के इसने लिखा हुआ है यहाँ पे। प्लानिंग का मतलब आप अपनी एड्स बनाने से पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि क्या चीज़ किस तरह से रिसर्च करनी पड़ती है। वो तमाम तर चीज़ें जो है ना इसके अंदर आती हैं, जिसमें से परफॉर्मेंस प्लानर, रीच प्लानर, ये तमाम तो चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हम लोग कीवर्ड प्लानर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्दर हम लोग इसको फिर हम लोग बाद में क्या कहते हैं डीपली जो है ना मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और ऐड प्रीव्यू और डायग्नोस क्या होता है, ये इसलिए होता है कि जब आप अपनी ऐड चला रहे होते हो तो आप अपनी ऐड को देख सकते हो कि आपकी ऐड कौन से पेज के ऊपर शो हो रही है और कितने कंपटीटर्स के साथ ऑक्शन के अंदर वो अपनी ऐड को शो कर रहा है, ठीक है, कौन से कीवर्ड्स पर ट्रिगर हो रहा है, कौन से एरिया के अंदर, या फिर मोबाइल डिवाइस और तमाम तो चीज़ें आप देख सकते हो इस ऐड एंड प्रीव्यू और डायग्नोस के अंदर। अब हम लोग आते हैं कीवर्ड प्लानर के अंदर। कीवर्ड प्लानर जो है ये आप कह सकते हैं कि मेन चीज़ है जब आप अपनी एड्स बनाने से पहले आप रिसर्च करते हो। यहाँ से हम लोग डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे दो तरह के ऑप्शंस आते हैं, एक आता है स्टार्ट विद कीवर्ड्स और दूसरी चीज़ आती है स्टार्ट विद वेबसाइट। अच्छा, स्टार्ट विद कीवर्ड्स क्या होता है कि आप अपना कीवर्ड लिखेंगे, भाई मैं ऑनलाइन शूज़ जो है मैं उसको उस पर रिसर्च करके बताओ कि क्या आ रही है, ठीक है ना। ये कीवर्ड ऐड हो गया। 10 कीवर्ड ऐड कर सकते हो, 10 से ज़्यादा आप इधर नहीं ऐड कर सकते। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर आपने कोई क्या कहते हैं वेबसाइट को टारगेट किया हुआ है कि इस वेबसाइट के ऊपर बताओ कि ऑनलाइन शूज़ की क्या डिमांड्स हैं, मतलब ऑनलाइन शूज़ का कीवर्ड कितनी बार इस वेबसाइट के ऊपर यूज़ हो रहा है, देन आप यहाँ पर वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग आती है स्टार्ट विद वेबसाइट। आप यहाँ पर वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट के मतलब अगर आप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ऑनलाइन शूज़ इन USA। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे आ रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है ऑनलाइन शूज़ डिस्काउंट। हम लोग इसको ओपन करते हैं और नहीं हम लोग इसको ओपन करते हैं। कुछ डिफरेंट चीज़ के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, शूज़ इन USA। ये हो गया, ये कुछ शूज़ की ब्रांड है जो USA के अंदर टारगेट करके अपनी चीज़ों को सेल आउट कर रहा है। आप इसके लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप इधर कीवर्ड प्लानर में आ जाएंगे और यहाँ पे स्टार्ट विद वेबसाइट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहे हैं कि आप पूरी वेबसाइट को उस पर देखना चाहते हैं क्या सर्चेज हैं, क्या कीवर्ड्स हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक पेज आपने सेलेक्ट किया हुआ है इस वेबसाइट का, तो देन आप इसको क्लिक करेंगे। और ये रिसर्च स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ से
कंट्री जो है ना वो भी अपना चेंज करेंगे। आप पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं या फिर आप यूएसए को टारगेट कर रहे हैं, या किसी भी कंट्री को सर्च करेंगे तो यहाँ पर वो उसकी सर्चेज आ जाएंगे। आप यहाँ से यूएसए पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ से गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये यूएसए के अंदर ये बता देगा कि अभी इसका क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना, इस वेबसाइट का, और इस वेबसाइट के ऊपर कौन सा कीवर्ड कितना उसकी सर्चेज हैं, मंथली क्या चेंज आ रहा है 3 महीने के अंदर, पिछले साल के निस्बत इस साल इसके कीवर्ड के अंदर क्या चेंजेस है, कितना कंपटीशन है, और उसकी बिडिंग की जो प्राइस है ये हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कितनी कॉस्ट से स्टार्ट हो रहा है बिड और कितना कॉस्ट का हमें जाके गूगल हमें चार्ज कर सकता है। अब हम इसी तरह से हम लोग सर्च स्टार्ट विद कीवर्ड्स करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जस्ट ऑन शूज़ लिखते हैं और यहाँ से वेबसाइट को हम लोग रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हम लोग गेट रिजल्ट पे क्लिक करते हैं और शूज़ के मुतल्लिक़ देखो ये दिखा रहा है कि यूएसए के अंदर को 1 मिलियन से 10 मिलियन लोग इसको सर्च करते हैं 1 महीने के अंदर, और ये हमें कितने तक कॉस्ट कर सकता है, ये हमें 111 रुपये से लेकर 400 रुपये तक हमें ये कॉस्ट कर सकता है कीवर्ड, अगर हम इसको यूज़ करते हैं अपनी ऐड कैंपेन के अंदर, ठीक है। तो गूगल हमें 111 रुपये से 400 रुपये तक हमें वो हमारे से पैसे डिडक्ट करेगा अगर कोई हमारे इस कीवर्ड के ऊपर क्लिक करके हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है। बस एक बेसिक था नॉलेज जो मैं आपको फर्दर बताना चाह रहा था कीवर्ड प्लानर के मुतालिक, टूल्स एंड सेटिंग के मुतालिक, और इसी में हम लोग फर्दर इसको डिस्कस करते जाएं। यहाँ से कोई चीज़ अगर आप सर्च करना चाहते हैं डायरेक्टली तो आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो ये आपको ओपन कर देगा। जैसे ये कह रहेगा ट्राई बिलिंग, अब बिलिंग पे आप जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे तो ये क्या कहते हैं आपको यहाँ से बिलिंग के जो टैब है वहाँ पर ले जाएगा। रिपोर्ट्स यूज़ तब होती हैं जब आप कैंपेन जो होती है वो रन हो रही होती है और उसके बाद जो आपको रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, ये रिपोर्ट्स यूज़ होती है एडवांस नॉलेज के अंदर आती हैं, एडवांस एक्सपर्टीज़ के अंदर आती हैं। आप इसका मंथली आप देखते हैं रिपोर्ट्स की भी हमारी क्या रिपोर्टिंग जा रही है पिछले महीने की निस्बत इस महीने। टूल्स एंड सेटिंग के मुतालिक हमने काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने डिस्कस किया। ये रिफ़्रेश पेज को रिफ़्रेश करने के लिए है और ये हेल्प है अगर आपको कोई आपने गूगल के सपोर्ट टीम से डिस्कस करना हो, किस तरह से डिस्कस करना है हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, और ये कॉन्टेक्ट अस कर सकते हैं और ये तमाम तरह चीज़ें आप इधर से देख सकते हैं कि न्यू फीचर्स क्या आए हुए हैं। नोटिफिकेशन में आपको बता सकता है कि आपने अकाउंट बनाया जो है इसमें कोई इशू आया या फिर कोई नई चीज़ आई या आपकी ऐड जो चल रही है उसमें कोई इशू आया तो वो नोटिफिकेशन दे देगा यहाँ पर। सो आज का जो टॉपिक था हमारा एंड हो गया। तो आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि फर्दर जो है ना मैं आपको उसके जो आंसर्स हैं वो मैं आपको दे सकता हूँ।